बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कभी मैं अक्सर बैठ करके ये सोचा करता हूँ कि लोगों में ये अदावतें, ये दुश्मनियाँ, ये चपकलिश क्यों पैदा हो जाया करती है कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। जिस मजलिस में वो शख्स हो, दूसरा उस मजलिस में जाना पसंद नहीं करता है, एक साथ सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं। जिस दावत में फलां है, पहले पूछ लेंगे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो जाएंगे, और अगर वो सामने से आ रहे हैं तो नहीं जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? ये सवाल आपके जहन में भी आता होगा। ये सवाल हर ज़िंदा दिल के जहन में आएगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतनी दुश्मनियां हैं। नतीजे पर जब मैं पहुंचा तो ये बात समझ में आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बहुत सारी नेमतों से इंसान को नवाजा है, उसमें एक अजीम नेमत ज़बान की है, जिसे अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ज़बान बादशाह है। जी हाँ, अगर आप गौर करेंगे तो यकीनन आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इसी ज़बान का सही इस्तेमाल करके इंसान हर दिल अजीज़ बन सकता है, एक इंसान महबूब नज़र बन सकता है। और इसी ज़बान को अगर गलत इस्तेमाल किया जाए और इसी ज़बान का अगर मिस यूज़ किया जाए तो लोगों की नज़रों से इंसान गिर जाता है और तमाम तर बुराइयां इसी ज़बान से होती हैं। आप गौर करें कि ज़बान से ही इंसान ग़ीबत करता है, उसी से इंसान चुगली करता है, गाली गलौज करता है, मियाँ और बीवी के बीच में नाचाकी इसी से पैदा होती है। इसी ज़बान से इंसान पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर बैठता है इसको हिलाने के बाद, और इसी ज़बान से कुछ कलिमात कभी कभी इंसान ऐसे निकाल देता है कि वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। और इसी ज़बान का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आप देखें कि इस्लाम में दाखिले के लिए जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है, ज़बान से ही इकरार करना। यहाँ तक कि आप देखें कि जब ईमान की तारीफ की गई तो कहा गया इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल जिनान, सबसे पहले आपको ज़बान से इकरार करना है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ज़बान जो इंसान के पास है, इस ज़बान का इंसान अगर सही इस्तेमाल करे तो इस दुनिया में जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भेजा है उसमें वो कामयाब हो सकता है। हमें आपको सारे लोगों को ये पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप इबादत कोई भी हो, आप उसको उठा करके देखें, ज़बान का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। तस्बीह व तहलील आप अपनी ज़बान से ही करते हैं। तो कुल मिला जुला करके आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ ज़बान से निकला हुआ एक एक हर्फ फरिश्ते नोट कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करते हैं, भलाई के कामों में इस्तेमाल करते हैं, खैरी बात कहते हैं, तो फिर दाहिने कंधे पे जो फरिश्ते बैठे हैं वो नोट कर लिया करते हैं। लेकिन अगर उसी को आप मिस यूज़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ग़ीबत करते हैं, चुगली करते हैं, तो फिर बाएं कंधे पर बैठा हुआ फरिश्ता उसे नोट कर लिया करता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, किसी शायर ने ज़बान की अहमियत जताते हुए कहा कि लिसानुल फता निस्फुन व निस्फुन फुवादुहु, लिसानुल फता निस्फुन व निस्फुन फुवादुहु,
फलम यब्क़ा इल्ला सूरतुल लहम वद्दमी, यानी इंसान की जो बॉडी है उसको उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, आधा जबान, आधा उसकी जबान है और आधा उसका दिल है। इन्हीं दोनों के मजमूए का नाम क्या है? आपका अपना जिस्म है, आपकी अपनी बॉडी है, और बाकी क्या है? गोश्त पोश्त है, खून वगैरह है। तो जबान की काफी अहमियत है, और इस जबान को अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की नजर में भी आप कामयाब होंगे, और दुनियावी लोगों की नजर में भी, दुनिया के लोगों की नजरों में भी आपकी वैल्यू होगी, आपकी अहमियत होगी। लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपसे लोग कतराएंगे, लोग आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, लोग आपके पास बैठना नहीं चाहेंगे। देखें, मैं दो चीजें, दो वाकया है कह लीजिए, मैं उसको जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने सुनन तिरमिजी की एक हदीस पेश करना चाहूंगा। हदीस नंबर है 2407, हदीस सही है। हदीस के अल्फाज कुछ ही हैं कि इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्नल अअज़ाअ कुल्लहा तुकफ्फिरुल लिसान फ़तक़ूल इत्तक़िल्लाह फ़ीना फ़इन्नमा नहनु बिक फ़इन इस्तक़मत इस्तक़मना व इन अवजज़त अवजज़ना। जबान, हर इंसान की जबान Z+ सिक्योरिटी में रहती है। 32 दांत उसे घेर के रखते हैं, लेकिन सारे आज़ा, जब सुबह करता है इंसान तो तमाम आज़ा जबान के सामने अर्ज करते हैं कि देखें, हमारे मुताल्लिक अल्लाह से डरना, हम तेरे ही बदौलत हैं। तू सीधी रही तो हम भी सीधी रहेंगे, तू टेढ़ी हुई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? मसला दरअसल ये है कि हाथ, पैर, कान, नाक, आपकी पेशानी, आपका सर, आपका पैर, आपकी अंगुलियां, ये सारे आज़ा जो हैं इन जबान के सामने खड़े हो जाते हैं दस्तबस्ता और कहते हैं कि देखना, संभाल के रखना भैया। आप अगर अपनी जबान का सही इस्तेमाल करोगे, यानी अगर आप सही इस्तेमाल होंगे तब तो खैर है, लेकिन अगर आप उसको उटांग पटांग जगह पे, गलत जगह पे इस्तेमाल कर देंगे, फिर तो आप बोल करके अंदर चले जाएंगे। आपने कभी देखा कि जबान को चोट लगी हो, मार धाड़ में कम, वरना माशाअल्लाह इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, अंदर महफूज है। अगर आप किसी को गाली दे देंगे, वो गाली देगा, बात आगे बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े की नौबत आएगी, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, जान भी जा सकती है। लेकिन अगर आपने इसी जबान से किसी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, क्या हाल चाल है, कहाँ रहते हैं, दिखाई नहीं देते, जमाने के बाद देखें खैरियत तो है सब, फिर वो आपको इतना चाहेगा ना, इतना चाहेगा कि वो आपसे मिलना ही पसंद करेगा हमेशा। जबान से मुस्कुरा के मिलिए किसी से, आप हर दिल अजीज बन जाएंगे। कहते हैं कि किसी बादशाह ने ख्वाब में देखा, अब मैं बता रहा हूं कि इस जबान को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और जबान को इस्तेमाल के लिए इबारतें भी अच्छी लानी चाहिए कि आप जो चीज किसी के सामने बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप उन इबारतों को सजाइए कि आप कोई बात ऐसी ना कहें कि आपके इबारत से किसी को तकलीफ हो जाए। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा समाज और माशरा है, जिस जगह हम जी रहे हैं, उसमें तकरीबन ये सोच लिया गया है कि जो बोल नहीं पाता है वो चौगध है, वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, और जो बोलता ही रहता है, बहुत चरब ज़बान होता है, वो बड़ी वाहवाही लूटता है। समाज और माशरे के ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत, कि जो अल्लाह और यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाता है, उसको चाहिए कि वो अच्छी बात करे, भली बात करे। बात आप किससे करते हैं? जबान से। तो आप जब भी बोलें अच्छी बात बोलें, भली बात बोलें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो खामोश रहें, खामोश रहने में भी भलाई है। हाँ, तो मैं कह ये रहा था
कि किसी बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसके तमाम दांत गिर चुके हैं। बादशाह है, किसी मुल्क का बादशाह है और वो ख्वाब देखता है। जब वो सुबह करता है तो मुअब्बरीन को बुलाता है, यानी उन लोगों को बुलाता है जो ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं। अब एक ताबीर बयान करने वाला आया तो उससे बादशाह ने कहा कि भाई देखें, ऐसा है कि रात में मैंने ख्वाब देखे हैं और ख्वाब ये देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं। उसने कहा औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह, चेहरा और अपना बना लिया। बादशाह घबरा गया। उसने कहा क्या बात है, खैर तो है, खैरियत तो है। उसने डरते डरते लरसते लरसते क्या कहा, उसने कहा कि देखें, इस ख्वाब की ताबीर यह है बादशाह सलामत कि चंद साल के बाद आपके खानदान के सारे अफराद मर जाएंगे और आप सल्तनत में अकेले रह जाएंगे। डरावना ख्वाब बयान कैसे किया उसने? इसका मतलब यह है कि आपके खानदान के सारे लोग मर जाएंगे और आप सिर्फ अकेले बचेंगे। ये सुनकर बादशाह तैश में आ गया, उसे गुस्सा आ गया और उसने कोड़े लगाने का हुक्म दिया। उसने कहा इसको उठा करके जेल में डाल दो। बादशाह था, उसके पास एक ताबीर बयान करने वाले थोड़ी थे, सैकड़ों थे। दूसरे को लाया गया, उसने ख्वाब सुना, उसके बाद मुस्कुराया। देखें इबारत कैसा चयन कर रहा, बात वही कह रहा है जो पहले मुअब्बिर ने कहा है, लेकिन इबारत कैसे चयन कर रहा है, कैसे इख्तियार कर रहा है। मुस्कुराया और कहा मुबारक हो बादशाह सलामत, खुशखबरी है आपके लिए। ये तो सरासर खैर ही है, इसके अंदर कोई शर है ही नहीं। बादशाह ने पूछा वो कैसे? बड़ा सरप्राइज हो गया कि एक बंदा तो इस तरह की का जवाब दे करके गया है और ये कह रहा है कि खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। तो जो ताबीर बयान करने वाले था उसने कहा कि देखें, इसकी ताबीर ये है कि आपकी उम्र लंबी होगी, आप खानदान में सबसे आखिर में वफात पाएंगे और पूरी उम्र आप बादशाह रहेंगे। बात वही है जैसा कि उसने कहा था, लेकिन इसने अपनी इबारत को सजाया। बात वही कह दी लेकिन अपनी इबारत को सजा करके पेश किया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसको इनाम दिया, इनामात से नवाजा। उसके बाद उसने उसको रुखसत कर दिया। तो बात तो एक ही है, लेकिन ताबीर देखी, ताबीर कैसे उसने बतलाई और अपनी बातों को कैसे उसके सामने पेश किया कि बादशाह खुश भी हो गया। बात वही है, झूठ भी नहीं बोले उसने और इनामात से भी नवाजा गया। अब एक वाकया और है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो शायद आपके साथ भी हो जाए, कभी मेरे साथ भी ये वाकया पेश आ सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप नहीं हैं तो करने के बाद ही आपके साथ पेश आ सकता है। फर्ज करें कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, जताते भी रहते हैं, अच्छी चीज है, जताना चाहिए, अपनी बीवी से कहना चाहिए कि मुझे आपसे मोहब्बत है, कोई ऐब की बात नहीं है। आप अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, रास्ते में हैं और आपकी मोहतरमा पीछे हैं, आप आगे हैं, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो साथ चलने का रवाज है नहीं, हमारे यहाँ दूरी बना करके रखी जाती है, जबकि ये गलत तरीका है। अपनी अहलिया को अपने साथ लेकर के चलिए, गलत नहीं है, वो आपकी अहलिया हैं, उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। जब आप बगल में रहेंगे तो वो फील करेंगे कि उनके साथ कोई है जो उनका निगरां है। अगर आपके पीछे हैं, चोर उछक के आकर के उनका बैग लेकर के जा सकते हैं, मोबाइल छीन करके जा सकते हैं, जब तक आप पलटेंगे तब तक चोर रफू चक्र हो जाएगा। तो अगर साथ में जा रहे हैं और अपनी अहलिया को ठोकर लगा या चप्पल फिसल गया या कुछ और बात हो गई, ठोकर लग गया, पत्थर से वो फिसल गई और गिर पड़ी, आप क्या कहेंगे? अगर आपने ये कह दिया, उनको सहारा दिया और उठें, खैरियत तो है, चोट तो नहीं लगे, जरा हाथ वाथ लगा दीजिए, चोट तो नहीं लगे, चले कोई बात नहीं, ऐसा हो जाया करता है, चले आपको हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं, आपका चेकअप करवा देते हैं, आपको इंजेक्शन लगवा देते हैं, कोई मसला नहीं, हो जाया करता है। आप सोचो कि उस बीवी की नज़र में आप
आप बिल्कुल किंग होंगे, बादशाह। नजर में वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, और आपको तो सरताज तो खैर ही हैं, मजीद सरताज हो जाएंगे आप, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप ठोकर लगी, वो गिर गई और आपने उन्हें उठाने के बजाय, सहारा देने के बजाय, जबान ही का इस्तेमाल हो रहा है, मैं कह रहा हूं जबान ही का इस्तेमाल हो रहा है, आपने उनकी तरफ देखा और जबान से कहा बेवकूफ कहीं की, देख करके नहीं चलती, आसमान में देखते चलती रहती, होगा क्या इसका, जब देखो तब घोड़ों की तरह से चलती है। शायद उसकी जबान से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल जाए, शायद ये खुला का सबब बन जाए, शायद वो आपके साथ जिंदगी गुजारना गवारा ना करे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, जबान का सही इस्तेमाल होना चाहिए हमेशा, अपनों के साथ, गैरों के साथ, हमेशा जबान का सही इस्तेमाल करिए और हर दिल अजीज बनिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और तमाम हजरात को इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।